आप लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप भी यहां पर आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे जाना है, दैट इज www.sandeepmaheshwari.com। वहां पे रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपके पास में एक एसएमएस आएगा आपके मोबाइल फोन पे, उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एंट्री पास मिलेगा, जिसके बेस पर आप यहां पर आ सकते हैं और मेरा सेशन अटेंड कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून। सर क्वेश्चन मेरा एक है कि जैसे ना मोस्टली क्या होता है, एक मेरी एज में आके या एक जैसे 12th के बाद से बच्चों का क्या होता है, किसी का भी घर से छूट जाना पड़ता है हॉस्टल्स में या बाहर या कहीं पे भी XYZ। तो उसमें दो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। अब जॉब के लिए भी जाते हैं सारे के सारे। अब उसमें आते हैं कि अब सपोज़ कि मैं हिसार रहता हूँ, तो अगर मेरे को घर पे रहने के लिए फैमिली के साथ मैं वहाँ भी सर्वाइव कर सकता हूँ, बट मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं और भी मिल रही हैं तो मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। बट उस सिनेरियो में मेरे को घर वालों के साथ थोड़ा सा वो करना पड़ता है कि नहीं, वहाँ पे नहीं रह पाऊँगा। जैसे मेरी सिस्टर मैरिड हैं और मैं हूँ सिर्फ, तो घर वालों का कौन ध्यान रखेगा। और ये काफ़ी सारे सर माइंड में आते हैं, समझ नहीं आता क्या करा जाए। जहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है, सपोज घर वालों ने कोई अच्छा खासा पॉइंट मार दिया, ब्रह्मास्त्र से छोड़ दिया कि हाँ ये है वो है, तो वो बंदा वहाँ पे डेड। आग फिर ग्रोथ गई, छोड़ दो उसको। एक है सामने वाले की केयर करना, एक है अटैचमेंट। केयर इज लव, अटैचमेंट आपको फंसाता है। तो नेवर एक्ट आउट ऑफ अटैचमेंट, एक्ट आउट ऑफ केयर एंड लव। आपको यह टेंशन हो रही है कि अगर उनको कुछ हो गया तो क्या होगा। अब क्या ये जो आपको टेंशन हो रही है, इसके पीछे कोई वजह है? क्या वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो यू नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ देम। अगर वो फिजिकली उनको कुछ प्रॉब्लम है या कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकते हैं या अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो फिर देन यू नीड समबडी जो कि उनका ध्यान रख सके उस टाइम के लिए जब आप वहां पर नहीं हो। अब आप कहोगे कि उसमें पैसा लगेगा, तो आपको देखना है कि वहां पर जो उस इंसान को हायर करने में पैसा लगेगा, मानो उसको आपने सैलरी दी महीने की 8-10 हजार रुपए, तो क्या आप अपने लिए जो फ्यूचर देख रहे हो वो 8-10 हजार का देख रहे हो? इफ द आंसर इज यस कि 8-10 हजार का ही देख रहे हो, फिर 8-10 हजार की उसको क्यों सैलरी दे रहे हो? फिर तो वहीं रहो। बट अगर अपने लिए फ्यूचर देख रहे हो 50 हजार रुपए महीने का, 1 लाख रुपए महीने का, 5 लाख रुपए महीने का, तो अगर 10 हजार रुपए महीने का देना भी पड़ गया अगले कुछ सालों तक कहीं से अरेंज करके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो एक तरह से एक विजन हो गई जिसके बेस पे आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हम सबकी प्रॉब्लम पता है क्या है यहां पर, कि हम सबको पैसे की वैल्यू तो पता है, टाइम की वैल्यू नहीं पता है। मैं आपसे पूछूंगा आपके टाइम की क्या वैल्यू है, सोच में पड़ जाओगे मेरे टाइम की क्या वैल्यू है। और अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि कहां टाइम वेस्ट करना है, कहां नहीं करना है। यू कैन बाय टाइम, डू यू नो दैट? और जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो टाइम खर्च रहे हो। इसको ऐसे देखो, जैसे पैसा होता है ना, एक होता है पैसा कमाना, एक होता है पैसा खर्चना। तो यू कैन बाय टाइम। कैसे खरीदेंगे वो मैंने अभी आपको बताया, कि पेरेंट्स की केयर करने के लिए जो आपसे बेटर उनकी केयर कर सकते हैं। मान लो उनको कोई प्रॉब्लम है तो एक नर्स को हायर कर लिया जो उनकी अच्छे से केयर कर सके। तो आपने क्या किया, अपने लिए टाइम खरीद लिया। कितने में? 10 हजार रुपए महीने में। फ्यूचर में आपको इसके बेस पे क्या रिटर्न आने वाली है? 50 हजार रुपए महीना। तो अगर 4 साल के लिए आपने टाइम खरीदा भी तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गई जिसकी रिटर्न आपको जिंदगी भर आने वाली है। अपने आसपास में देखा है लोगों को सब्जी वाले से लड़ते हुए 5-5 रुपए के पीछे। और अगर आपकी कमाई इतनी है कि 5 रुपए आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, तब ठीक है, लड़ो। बट आपका लेवल है महीने का 20,000, 30,000, 50,000, मतलब दिन का कितना हो गया? 1000, और आपने अपना 1 घंटा खराब कर दिया 10 रुपए के पीछे। ये समझदारी है? बेवकूफी है। इस टाइम को अगर कहीं और इन्वेस्ट करते, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में, कुछ नया सीखने में, तो हो सकता है आपकी कमाई 10 या 15 हजार रुपए महीने से बढ़ जाती। यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? आपको आंसर मिला आपके क्वेश्चन का? सर जैसे ये तो टेक्निकल पॉइंट्स हो गए सारे। अगर टेक्निकल पॉइंट में समझाते हैं पेरेंट्स को या किसी को, तो वो तो किसी बात के लिए कन्विंस कर लो जब टेक्निकल बात आ जाती है। बट वो बात टेक्निकल आती ही नहीं है ना, बात इमोशनल पे ही रह के खत्म हो जाती है वो। इसको आप इमोशनल अत्याचार भी बोल सकते हो कि बेटा तुम अगर चले गए तो मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। दैट इज कमिंग आउट ऑफ व्हाट? अटैचमेंट। दे आर अटैच्ड टू यू, क्योंकि बचपन से आपको उन्होंने पाला है, पोसा है। ये पोसा क्या होता है मुझे नहीं पता, बहुत सुना है मैंने, पोसा है। पोषण, पालन पोषण। अच्छा, पोषण से आता है, पोषण पोषण से। हाँ, आपका पालन पोषण किया है। ओके ओके।
गॉट इट। तो अगर उनको आपसे जेन्युइनली प्यार होगा तो वो क्या कहेंगे कि ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद में मुझे तुम्हारी याद आएगी, बुरा भी लगेगा, रोना भी आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बेटर है तो तुम जाओ। अगर उनकी जो कंसर्न है वो टेक्निकल है तो टेक्निकल का इलाज है, इमोशनल है तो इमोशनल का कोई इलाज नहीं है। इमोशनल का एक इलाज है, आप भी इमोशनल हो जाओ या इमोशनल होने की एक्टिंग करो। रोना आता है आसान होता है, ग्लिसरीन लगाओ आंखों में, थोड़ी देर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं आप ही की सेवा कर पाऊंगा। कहाँ है आपके चरण, मैं यही बस रोज रात को मैं पैर दबाऊंगा, दिन में भी दबाऊंगा। तो कहेंगे जा तू जा। ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं हो गई? थोड़ी सी हो गई, बुरी तो नहीं लगी? इमोशंस में आपके पेरेंट्स आपको जो भी कुछ कह रहे हैं उन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। और मेरी ये बात सिर्फ आज के लिए रेलेवेंट नहीं है, जिंदगी भर के लिए रेलेवेंट है। अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है, शादी होगी ना? यस सर। तो जब शादी होगी और आपकी वाइफ घर पे आएगी, सास बहू की लड़ाई होगी, तो क्या होगा? वहां पे टेक्निकल बातें होंगी, वो तो सर होती नहीं है कभी। इमोशनल बातें होगी, रोना धोना, ये वो, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो उसकी साइड है, वो उसकी साइड है, तू किसकी साइड है? मां की साइड है या बीवी की साइड है? ये सब बातें थ्योरेटिकल नहीं है, हर घर की कहानी है। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी तक बचे हुए हो। जब फंसोगे तो ऐसा फंसोगे, समझ नहीं आएगा चारों तरफ से। मैं फंस के निकल चुका हूं, तभी तो यहां पर बैठ करके हंस रहा हूं आप लोगों के सामने। इन सब प्रॉब्लम्स के मैंने सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, समझ लिया है बारीकी से कि इमोशंस क्या होते हैं और प्रैक्टिकल होना क्या होता है। लाइफ में जितना हो सके प्रैक्टिकल रहो। हैविंग सेड दैट, इमोशंस कभी ना कभी आपके ऊपर हावी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर इमोशंस हावी ना हो या उनके ऊपर ना हो, तो उसको खींचो मत। कभी गुस्सा आ गया, कभी थोड़ा बहुत इमोशनल हो गए, ज्यादा इमोशनल हो गए, रो लिए, वो रो लिए, कोई बात नहीं। इस तरह से जब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, अनबायस्ड होकर के, प्रैक्टिकल होकर के, कूल एंड काम तरीके से, तो सुखी रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नहीं तो अगर इस इमोशनल अत्याचार के पकड़ में आप आ गए तो भाई साहब ऐसा फंसोगे, चारों तरफ से ऐसा फंसोगे, हम क्या बताएं आपको, आप कैसा फंसोगे। यू गॉट द आंसर? जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स मिल गए, जो नहीं भी पूछे थे उसके भी मिल गए? यस सर। यही मेरी खास बात है।